तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जेंगो प्रोजेक्ट की डॉकर फाइल क्रिएट की थी। ओके, तो अब इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि उस डॉकर फाइल से डॉकर इमेज कैसे क्रिएट करें, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर हम दूसरों को देने वाले वो इमेज की फॉर्म में जाने वाला। ओके, सो हम अभी चलते हैं उस फाइल पर, और ये फाइल मैंने जेंगो प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग लिखी हुई है। अगर आप Node.js या जावा जिसमें भी काम कर रहे हैं ना, तो कुछ कुछ स्टेप्स इसमें चेंज हो जाएंगे। जैसे ये मैंने कॉपी requirement.txt फाइल लिखी है, आपके यहाँ पर कुछ और कमांड होती होगी package.json, दैन इसको रन करने के लिए मैंने requirement.txt लिखी है। आप npm इंस्टॉल जो भी आपकी कमांड है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गई है डॉकर फाइल। अभी क्या करना है, डॉकर फाइल से हम डॉकर इमेज क्रिएट करेंगे, फिर उस इमेज को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा कंटेनर रन होगा, जिससे हमारा एक्चुअल सॉफ्टवेयर चलेगा। तो अभी हम देखते हैं कि डॉकर इमेज कैसे क्रिएट करते हैं। सो पिछले वीडियो में यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी थी। इस डॉकर फाइल का नाम केस सेंसिटिव होता है, तो मैंने पिछले वीडियो में क्या किया था, डॉकर फाइल का F कैपिटल कर दिया था, बट यहाँ पर आपको डॉकर फाइल स्मॉल लिखनी है फाइल। ओके, सो अगर मैं इसको अब रन करूँ डॉकर बिल्ड, तो डॉकर इमेज क्रिएट करने के लिए जो कमांड होती है डॉकर बिल्ड। उसके बाद में हमें -t यहाँ पर डिफाइन कर रहा है टैग नेम। टैग नेम क्या होगा, सपोज़ कीजिए कि आप डॉकर की एक इमेज क्रिएट करते हैं, उस इमेज को आप प्रोडक्शन, QA एनवायरनमेंट या टेस्टिंग एनवायरनमेंट तीनों में यूज़ करना चाहते हैं। तो आपका सॉफ्टवेयर जो होगा वो तो एक ही रहेगा, बट उस एक सॉफ्टवेयर से आप मल्टीपल कॉपीज़ इमेज की बना सकते हो। वो कैसे करते हैं, तो जो मेरा सॉफ्टवेयर है, अगर मैं उसका नाम देता हूँ टेस्ट नाम की इमेज होने वाली है, बट अभी जो मेरी बिल्ड जाएगी करंट, वो सपोज़ कीजिए QA सर्वर पर जाएगी, तो मैं इसको test:QA। तो अब ये जो इमेज क्रिएट हो रही है वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट यानी QA एनवायरनमेंट के लिए यूज़ हो रही है। तो जो इसमें कोलन होता है, कोलन के बाद का जो भी लिखा है हमने QA, वो एक टैग नेम डिफाइन करता है। मतलब कि आप एक ही सॉफ्टवेयर की मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं, बट उन मल्टीपल कॉपीज़ को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, वो आप टैग के थ्रू करोगे। तो अभी मैंने यहाँ पर टैग नेम डाला है QA, इमेज का नाम हो गया टेस्ट और टैग नेम हो गया QA। दैन हमें बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्टरी से इसको बनाना है। तो अभी मैं जिस डायरेक्टरी में हूँ उसी डायरेक्टरी से मुझे ये इमेज क्रिएट करनी है। तो इस डायरेक्टरी में ये सारी जो फाइल्स हैं वो इस इमेज में क्रिएट हो जाएंगी। ओके, अब अगर मैं इसको रन करूं तो आप देख रहे होगे यहाँ पर ये स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा है। यहाँ पर इसने सबसे पहले ये वाली कमांड फायर की, ये कमांड फायर करते ही ये कहाँ गया, docker.io पे, जहाँ से इसने पाइथन का ये 3.10 वर्जन लोकल कंप्यूटर में लेके आ गया, लोकल में। ओके, उसके बाद इसने वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट की, फिर ये कॉपी एंड देन ये कमांड। अब आप इसमें देख रहे होगे कि एक्सपोर्टिंग लेयर्स, यहाँ पर एक टर्म आ रहा है लेयर। अब लेयर का क्या सिग्निफिकेंट है डॉकर इमेजेस, वो देखते हैं। सो जो डॉकर फाइल होती है वो लेयर फॉर्मेट पे काम करती है। अब लेयर फॉर्मेट क्या है कि मैंने यहाँ पर अगर 10 कमांड्स लिखी हुई हैं, और उन 10 कमांड में से अगर मैंने 3 कमांड में चेंज किया है और 7 कमांड एज इट इज़ हैं, तो जो भी नई मैं डॉकर फाइल क्रिएट करूँगा तो वो 7 जो भी कमांड थी वो कैश्ड हो जाएंगी। कैश्ड मतलब कि उनमें अब टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैं उन 7 स्टेप्स को पहले ही कर चुका हूँ, बट जो मैंने चेंज किए हैं वो रिमेनिंग 3 स्टेप्स में चेंज किए हैं। तो ये कैश्ड वर्जन से इमेज उठा लेगा, एक्सपोर्टिंग लेयर वो वाली लेयर्स यूज़ कर लेगा। तो इसमें लेयर्स का सिग्निफिकेंट ये है कि जिस भी आप लाइन पे चेंज नहीं करते हो वो कैश्ड हो जाती है इसमें, जिससे कि आप अगली बार इमेज बिल्ड करोगे तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा जितना अभी लगा। तो अभी मेरे पास में इमेज क्रिएट हो गई है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और अब अगर मैं यहाँ पर इसमें कमांड लिखूँ डॉकर इमेज, अगर मैं हेल्प लिखूँ तो देखते हैं कि डॉकर इमेज में डॉकर इमेज हेल्प, इसमें क्या क्या कमांड, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो हमारे पास में बिल्ड जो हमने देख ही लिया है, फिर एक हिस्ट्री कमांड होती है, शो द हिस्ट्री ऑफ एन इमेज, कि इमेज की हिस्ट्री कैसे चेक कर सकते हैं। दैन इंपोर्ट, इंस्पेक्ट, लोड, अगर हमें लिस्ट करानी है अपने डॉकर में जितनी भी इमेजेस पड़ी हैं तो ls कमांड का यूज़ करेंगे। कोई भी इमेज जो यूज़ नहीं हो रही है उसको रिमूव करने के लिए प्रून कमांड का यूज़ करेंगे। एंड देन अगर एक इमेज को रिमूव करना है डॉकर से तो rm कमांड का यूज़ करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे सिस्टम में कितनी इमेज पड़ी हुई हैं। तो उसके लिए मैं कमांड रन करूँगा डॉकर इमेज
ls। तो अभी आप देख सकते हो कि मेरे सिस्टम में इतनी सारी इमेजेस पड़ी हुई हैं, कुछ 8-10 इमेजेस, और जो अभी लेटेस्ट इमेज क्रिएट की है वो हमने टेस्ट रेपोजिटरी नेम हो गया। टैग जो मैंने भी बताया था कि आप एक इमेज से, एक सॉफ्टवेयर से मल्टीपल इमेजेस क्रिएट कर सकते हो, बस उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको उसको टैग नेम देना पड़ेगा। तो ये टैग नेम हो गया। एंड देन ये इमेज की आईडी है जो कि यूनिक होगी, और उसको हमने 7 मिनट्स पहले क्रिएट कर रहा था, और उसका साइज़ आ गया है 1.8 GB समथिंग। ओके, अब अगर मैं इस इमेज को डिलीट करना चाहूँ तो क्या करना है मुझे? तो मुझे लिखना पड़ेगा डॉकर इमेज rm, और जो भी इस इमेज की आईडी है वो आईडी मुझे प्रोवाइड करानी पड़ेगी, आईडी। सो अब मेरे पास में ये डिलीट हो चुकी इमेज। अगर मैं फिर से करूँ डॉकर इमेज ls, तो आप देख सकते हैं कि वो टेस्ट नाम की जो इमेज हमने क्रिएट की थी वो इस डॉकर से रिमूव हो गई है। तो ये होते हैं डॉकर इमेजेस जो कि लेयर फॉर्मेट पे काम करते हैं, जो कि किसी भी कमांड को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करते हैं। अगर वो कमांड में हमने कुछ भी चेंज नहीं किया तो उसको कैश लेयर में स्टोर कर लेते हैं। सो इसके बाद हम देखेंगे कि एक इमेज को एग्जीक्यूट करके कंटेनर फॉर्म में कैसे लाते हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। कंटेनर से रिलेटेड जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, कंटेनर को रन कैसे करते हैं, कंटेनर के लॉग्स कैसे हम निकालेंगे, या फिर कंटेनर में जाके कुछ भी अगर हमें कोड में एग्जीक्यूशन करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।